Math solutions for everyone. गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 4। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम सेट 1.1 सिमिलैरिटी का प्रॉब्लम सेट 1.1 उसमें का पहला प्रॉब्लम हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखो आपके सामने प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सेट 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। बेस ऑफ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। एक ट्रायंगल है, उसका बेस 9 यूनिट है और उसकी हाइट करस्पॉन्डिंग ही होगी वो हाइट, इसलिए वहां पे दी गई है जो कि 5 यूनिट है, 5 यूनिट है। ठीक है, एक ट्रायंगल की बेस और हाइट आपको मालूम है। एंड आगे जाकर देखेंगे बेस ऑफ another triangle is 10 unit and height is 6 unit। यानी आपके सामने दो ट्रायंगल्स है। पहला एक ट्रायंगल, उसकी बेस और उसकी हाइट आपको मालूम है, बेस और हाइट, तो हाइट करस्पॉन्डिंग ही समझ लेंगे आप। ठीक है, और दूसरा भी आपके सामने एक ट्रायंगल है, उसकी भी बेस और करस्पॉन्डिंग हाइट आपको मालूम है। अब आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज को ध्यान में देखते हुए आपको समझ लेना चाहिए कि क्यों आपको दिया गया है। पहले ट्रायंगल की बेस और हाइट आपको दी गई है, दूसरे भी ट्रायंगल की बेस और हाइट करस्पॉन्डिंग हाइट आपको दी गई है। तो क्यों दी गई है? क्योंकि इस दो ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो आपको फाइंड करना होगा, क्योंकि आपने यही देखा है आज तक के लेक्चर्स में। तो आपको समझ लेना चाहिए कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। यहां तक जो दिया है वो इंफॉर्मेशन है। बेस ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल एंड हाइट दी गई है, दूसरे ट्रायंगल की बेस और हाइट आपको मालूम है। यहां तक का प्रॉब्लम तो यहां तक नहीं है, यहां तक इंफॉर्मेशन दी गई है। अब एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, क्या पूछा गया है आपको, वो हम देख लेते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दीज ट्रायंगल्स। तो आपको ये जो ट्रायंगल्स दिए गए हैं उसके एरिया का रेशियो ही फाइंड करना है। अब आपको प्रॉपर्टीज मालूम हो जानी चाहिए, जो कि आपको ऑलरेडी मालूम है। पहली प्रॉपर्टी थी दो ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो उसके बेस और करस्पॉन्डिंग हाइट्स के प्रोडक्ट के रेशियो के इक्वल है। मैं सीधे सीधे प्रॉपर्टी पढ़ लेता हूं, आप देख लीजिए अगर आपको याद नहीं है तो। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स is equal to the ratio of product of its bases and corresponding heights। प्रॉपर्टी आपके सामने, पहली प्रॉपर्टी हमने देख ली। अब आपको आगे जाकर दूसरी, तीसरी, चौथी भी प्रॉपर्टी आपको दोबारा देखनी पड़ेगी, क्योंकि जब आपके सामने प्रॉब्लम होता है तब आपको समझ आना चाहिए कि यहाँ पे हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दोनों ट्रायंगल की बेस और हाइट्स भी मालूम है, करस्पॉन्डिंग हाइट्स, और वो बेस, पहले का बेस 9 यूनिट है, दूसरे ट्रायंगल का बेस 10 यूनिट है। तो बेसिस इक्वल नहीं है, हाइट्स इक्वल है या नहीं है ये भी हम देख लेते हैं। पहले ट्रायंगल का बेस 5 यूनिट 5 यूनिट है, दूसरे ट्रायंगल का हाइट, पहले ट्रायंगल की हाइट 5 यूनिट है, दूसरे ट्रायंगल की हाइट 6 यूनिट है। तो यहां पे हाइट भी इक्वल नहीं है। तो आप यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करके इस ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो फाइंड कर सकते हैं, ये आपको समझ लेना होगा। तो यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो? पहली,
जो कि हमने अभी रिवाइज कर ली है। दूसरी नहीं कर सकते। दूसरी थी क्या, अगर बेसेस इक्वल है तो ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो उसके हाइट्स के रेशियो के इक्वल होता था। तो यहाँ पे बेसिस इक्वल नहीं है तो वो प्रॉपर्टी नहीं यूज कर सकते। अगर हाइट्स इक्वल होती है तो हम तीसरी प्रॉपर्टी यूज करते। अगर हाइट्स इक्वल है तो बेसिस के इक्वल होता ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो, और अगर दोनों इक्वल होती तो फोर्थ प्रॉपर्टी, बेस भी इक्वल और हाइट भी इक्वल, तो दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज इक्वल या फिर रेशियो ही चाहिए तो 1:1 रेशियो में। तो यहाँ पे हम पहली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन की तरफ जाकर। सॉल्यूशन में देखना है आपको, मैं लिखूंगा इन फर्स्ट ट्रायंगल। इन फर्स्ट ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल में बेस, मैं इसको B1 लिख देता हूं, बेस 9 यूनिट है, हाइट H1 लिख देता हूं 5 यूनिट है। इन सेकंड ट्रायंगल, दूसरे ट्रायंगल में बेस B2 लिख देता हूं 10 यूनिट और उसकी हाइट H2 लिख देता हूं 6 यूनिट। अब आपको पहले ट्रायंगल का बेस और हाइट मालूम है जो कि आपको दी गई है। मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन में जो बताया गया है वो लिख दिया है, जो कि आप गिवन है ऐसे समझ सकते हो। गिवन यानी दिया हुआ। दूसरे ट्रायंगल में भी बेस और हाइट आपको मालूम है, वो भी मैंने लिख दी। अब आपको इस पहला ट्रायंगल और ये दूसरा ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो फाइंड करना है। तो आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो आप पहली प्रॉपर्टी करेंगे यूज, बरोबर है। ठीक है, तो हम यहां पे लिख देंगे बाय प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। अब इसमें 4 प्रॉपर्टीज होती है, तो यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज की, यहां पे हम लिख देंगे प्रॉपर्टी फर्स्ट, पहली प्रॉपर्टी, या फिर आप सीधे सीधे पूरी की पूरी प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो, क्योंकि अगर आपने यहां पे लिख दी प्रॉपर्टी तो आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरी प्रॉपर्टी मैं यहां पे लिख दूंगा और इरेज भी कर दूंगा जगह कम होने की वजह से। तो प्रॉपर्टी क्या थी, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स is equal to the ratio of product of its bases and corresponding height। आप अच्छे से आपको लिखना होगा। अगर आप ये प्रॉपर्टी लिखेंगे तभी आपको ये ज्यादा याद रहेगी, ज्यादा वक्त तक। अगर आपने नहीं लिखी तो आपको कल ही नहीं याद रहेगी। तो आपको कौन सा भी प्रॉब्लम हो, आप जितना उसको रिवाइज करेंगे उतना वो आपके दिमाग में सेट होता चला जाएगा। तो प्रॉपर्टी समझ लीजिए आप, प्रॉपर्टी भी उसी तरह से मैंने यहाँ पे लिखना है इसलिए लिख दिया, आप अच्छे से लिख देना है आपको। ठीक है, अब आप प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, सीधा प्रॉपर्टी लिख दीजिए। वी नो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियोज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स बेसेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। अब आपको यहां जाकर देखना होगा, देयरफॉर एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल। आपको ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो फाइंड करना है।
मैंने यहाँ पर नेम्स नहीं लिखे, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल पीक्यूआर, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल इक्वल टू B1 इंटू H1 डिवाइडेड बाय B2 इंटू H2। प्रॉपर्टी है आपके पास, प्रॉपर्टी थी क्या, रेशो इज इक्वल टू द रेशो ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो है, किसका प्रोडक्ट है, इट्स बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स, बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स के प्रोडक्ट के रेशो के बराबर है इस दो ट्रायंगल्स का एरिया का रेशो। अब आप सिर्फ वैल्यूज पुट कर देंगे, B1 9 इंटू H1 5, 9 इंटू 5 डिवाइडेड बाय B2 10 इंटू H2 6, 10 इंटू 6, 9 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 6, इसका कैलकुलेशन कर दीजिए आप, 5 1 जार, 5 2 जार, 3 2 जार, 3 3 जार, यानी 3/4। Therefore, the ratio of areas of given two triangles is 3:4। एक कंप्लीट आंसर फुल सेंटेंस में आप लिख दीजिए। ओके, अब हम आगे दूसरे प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे। आपको अगर इसमें प्रॉब्लम है तो आप रिवाइज कर लीजिए एक बार, रिवाइज करने के बाद भी आपको कुछ प्रॉब्लम रहती है तो आप सीधे सीधे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर दे दीजिए। ओके, नेक्स्ट दूसरा प्रॉब्लम। इन फिगर आपको दिख रही है, इस फिगर में आपको क्या क्या बताया गया है, दिया गया है, वो आप पहले समझ लीजिए और उसके बाद उसमें क्या कौन सा प्रॉब्लम है, क्या पूछा गया है, वो भी आपको समझ लेना है। तो इन फिगर BC परपेंडिकुलर टू AB, BC AB को परपेंडिकुलर है, तो आपको यहाँ पे एक बात ध्यान में लेकर समझनी होगी, इस ABC ट्रायंगल में BC को AB को BC परपेंडिकुलर है। अगर आप AB को बेस समझ लेंगे तो BC उसकी हाइट हो जाएगी उस ट्रायंगल की, यानी इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में अगर AB आप बेस समझ लेते हो तो उसकी हाइट कहां से आनी चाहिए, कौन से वर्टेक्स से, C से, और वो वहां पे ऑलरेडी आपको दिख रही है CB ये परपेंडिकुलर है। आपको यहाँ पे साइन जो दिया गया है उसका रीजन, उसका मीनिंग ही है कि वो 90 डिग्री का एंगल है वहां पे, तो परपेंडिकुलर है ही। तो अगर बेस है AB तो हाइट कौन सी होनी चाहिए, BC। ये आपको बताया गया है, BC परपेंडिकुलर टू AB। आगे जाकर क्या बताया है, AD परपेंडिकुलर टू AB। AD ये आपको दिख रहा है AB को परपेंडिकुलर बताया गया है। तो आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि इस ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल में, ADB, इस ट्रायंगल में अगर आपने AB बेस है ऐसे सपोज कर लिया, AB अगर बेस सपोज कर लिया तो AD क्या होनी चाहिए, उसकी हाइट। ट्रायंगल ABC में बेस कौन सा है, AB, और हाइट कौन सी है, BC। समझ में आता है ना। दूसरी बार दूसरा ट्रायंगल देखना है आपको, इन ट्रायंगल ADB, उसमें आप बेस कहां है समझ सकते हो। बेस अगर AB है तो हाइट कौन सी होनी चाहिए, AD। यानी आपको एक बात इस ट्रायंगल्स में बहुत अच्छे से दिखनी चाहिए, वो ये है कि ट्रायंगल्स, दोनों ट्रायंगल्स के बेस सेम है। और आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी भी समझ में आनी चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर दोनों ट्रायंगल्स के बेसेस इक्वल होते हैं तो उस ट्रायंगल के एरिया का रेशो
उसके हाइट के रेशियो के इक्वल होना चाहिए। आपको ये प्रॉपर्टी मालूम है। बेसिस अगर इक्वल है तो ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो उसके हाइट के रेशियो के इक्वल होता है। प्रॉपर्टी सेकंड, दूसरी प्रॉपर्टी है ये। अब आपको ये बातें मालूम हो गई है। उसके बाद और क्या मालूम है वो भी देख लेते। बीसी की हाइट, बीसी की लेंथ है 4 यूनिट, एडी की लेंथ है 8 यूनिट। अब यहाँ पे तो बेस कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स हाइट डिवाइडेड बाय हाइट रहेगा, यानी बीसी बाय एडी यानी 4/8, तो 1:2 इस ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो आ गया। H1/H2 4/8 1/2। अब हमें सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। इन फिगर में उसमें पहला ट्रायंगल है इन ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी में आपको क्या बताया गया है, एबीसी जो है एबी को परपेंडिकुलर, बीसी परपेंडिकुलर टू एबी, देयरफॉर आपको बेस मालूम हो गया जिसको हम B1 कहेंगे। B1 कौन सा है, AB, एंड आपको हाइट मालूम हो गई तो हम हाइट H1 कहेंगे जो कि BC है। और AB की तो लेंथ आपको मालूम नहीं मगर BC की लेंथ मालूम है तो हम यहाँ पे लिख देंगे। ये हो गया आपका ट्रायंगल ABC में। अब आप दूसरा ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल ADB। इन ट्रायंगल ADB, इस ADB ट्रायंगल में AD परपेंडिकुलर टू AB, AD परपेंडिकुलर टू AB। देयरफॉर इसमें आपको बेस मालूम हो गया, बेस B2 AB है एंड हाइट H2 AD है। यहां पे AD की लेंथ आपको मालूम है इसलिए हम यहां पे लिख देंगे। अब ऑब्जर्वेशन करने के बाद आपको एक बात समझ में आ गई कि एबीसी का बेस और ट्रायंगल एडीबी का बेस, दोनों ट्रायंगल्स के बेस सेम है। दोनों ट्रायंगल्स के बेस सेम है, तो आपको कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, तो प्रॉपर्टी सेकंड। आपको यहां पे पूरी प्रॉपर्टी लिखनी है। मैं लिखूंगा नहीं, जगह कम होने की वजह से, मगर डिस्कस तो कर सकते हैं। प्रॉपर्टी क्या थी एक बार आप अच्छे से समझ लीजिए। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स having equal bases, ratio of areas of two triangles having equal bases, या फिर हमने वहां पे with equal bases ऐसे लिखा था, is equal to the ratio of their करस्पॉन्डिंग हाइट्स। प्रॉपर्टी आपको लिखनी है। और अब यहां पे जाकर देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी इक्वल टू H1/H2, H1 BC डिवाइडेड बाय H2 AD यानी 4/8 इक्वल टू 1/2। इसको भी आप फुल सेंटेंस में आंसर लिख देना है। आपको समझ में आ गया फुल सेंटेंस में, तो यहां पे भी ये भी फुल सेंटेंस में ही हो गए। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी। ओके, ये दूसरा प्रॉब्लम।
अब हम